अगर कभी कुछ बनना हो तो बाज बन जाना, लेकिन जीवन में कभी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन बहुत ऊंचा नहीं उड़ पाता। बाज बोलता तो बहुत कम है लेकिन उड़ता बहुत ऊंचा है। एक बाज में आकाश को छूने की इच्छा शक्ति होती है, एक तोते में बात करने की क्षमता होती है और एक बाज में उड़ने की क्षमता होती है। और मैं एक बाज बनना पसंद करूंगा। बाज अन्य पक्षियों का राजा है। इसलिए आज मैं आपको 7 मानसिकताएं और आदतें बताऊंगा जो हर व्यक्ति को बाज से सीखनी चाहिए। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मानसिकता है और ईगल की इन 7 मानसिकताओं और दृष्टिकोण में यह एक महान जीवन सीख है। लेसन नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और अन्य पक्षियों से ऊंचा उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कबूतर और गौरैया या किसी छोटे पक्षी के साथ कभी नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों, छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जहां आपको खुद को जानने का असली मौका मिलता है। लेसन नंबर 2, ईगल्स विजन इज वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और एक बार जब उसे अपना लक्ष्य और मंजिल साफ साफ दिख जाता है तो फिर चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कठिनाई हो, वह अपने लक्ष्य की तलाश करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इससे एक बड़ी सीख यह भी मिलती है कि अपना नजरिया साफ रखो और उसे हासिल करो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। उस बाज की तरह पीछे मत हटो। लेसन नंबर 3, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करता है। और बाज की यही मानसिकता हमें सिखाती है कि हमारा अतीत मर चुका है, वह पहले ही जा चुका है। इसलिए उन सड़े गले विचारों पर ध्यान न दें, अतीत पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, वह तो चला गया। अपने आने वाले ताजा जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आज पर ध्यान केंद्रित करें। चीजों को वर्तमान रखें। आपके अतीत की पुरानी यादें जो आपको दुख देती हैं, उन्हें जाने दें, उन्हें अलविदा कहें, उन्हें वहीं रहने दें जहां वे हैं। और आपके अतीत की अपनी एक जगह है, इसे अपने वर्तमान में जगह न दें, उन्हें अपने वर्तमान में वापस न लाएं, क्योंकि एक बार आपका अतीत आपके साथ जुड़ जाता है। वर्तमान, आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में रहने नहीं देगा। इसलिए आपके अतीत में चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, सभी गुलाब के विचार और यादें पहले ही मर चुकी हैं और जा चुकी हैं। और उस बाज की तरह बन जाइए जो कभी मरी हुई चीजें नहीं खाता। लेसन नंबर 4, ईगल्स लव द स्टॉर्म। जब तूफानी बादल घिरते हैं तो बाज उत्तेजित हो जाते हैं। जब तूफान आता है तो सभी पक्षी छिप जाते हैं और डर जाते हैं, लेकिन बाज इसका भरपूर आनंद लेते हैं और वो इससे मिलने वाली चुनौती का स्वागत करते हैं। जब तेज हवा चलती है तो बाज उन हवाओं की मदद से ऊंची उड़ान भरते हैं और जब यह बहुत ऊंची उड़ान भरता है तो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इस मानसिकता से जीवन का सबक सीखना चाहिए। समस्याओं में संभावनाएं ढूंढनी चाहिए, समस्याओं में अवसर ढूंढना चाहिए। और एक बार नेपोलियन हिल ने कहा कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह चुनौतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखें और उनसे सीखें और अपने अवसर को पहचानें। और जिस दिन आप चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे और अवसरों को देखना शुरू कर देंगे, सभी कठिनाइयां आपके नियंत्रण में होंगी और आप उन कठिनाइयों पर विजय पालेंगे। लेसन नंबर 5, ईगल ऑलवेज रिमूव सॉफ्ट ग्रास फ्रॉम इट्स नेस्ट, ताकि बाज का बच्चा उसमें कंफर्टेबल न हो जाए, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा और कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन एक बाज माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होने देती। चील भी एक पक्षी है, लेकिन कल्पना कीजिए, वह जानता है कि आराम क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम इंसान हैं और इंसान होते हुए भी बहुत से लोग ये बात नहीं समझते। जितना अधिक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही आप आलसी हो जाएंगे और भविष्य में आपका जीवन उतना ही असहज हो जाएगा। लेसन नंबर 6, ईगल टेस्ट द पावर ऑफ कमिटमेंट बिफोर इट्स ट्रस्ट। जब एक मादा बाज किसी नर से मिलती है जिससे वे प्यार करना चाहती हैं, तो वह नर बाज की शक्ति का परीक्षण करती है। इसलिए वह एक टहनी चुनती है और बहुत ऊंची उड़ान भरती है।
एक बार जब वह अपने लिए पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वह टहनी को जमीन पर गिरा देती है और नर को उसे पकड़ने के लिए कहती है। नर टहनी का पीछा करता है। जितनी तेजी से वह गिरती है उतनी ही तेजी से वह उसका पीछा करता है। उसे जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ना होता है। यदि वह उसे पकड़ने में विफल रहता है वह उसका भरोसा खो देगा। इस मानसिकता से हम जो सबक सीख सकते हैं वह यह है कि हमें उन लोगों की प्रतिबद्धता का परीक्षण करना होगा जिनके साथ हम साझेदारी करना चाहते हैं, जिन लोगों को हम काम पर रखते हैं। एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। लेसन नंबर 7, ईगल्स लव द पेनफुल प्रोसेस। बाज बूढ़ा हो जाता है। उस पल बाज को एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ता है, मरना या पुनर्जन्म की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना, जो अपने जीवन को 30 साल से अधिक बढ़ा देगा। इस प्रक्रिया में अपनी चोंच को उखाड़ने और उसके पंजों को उखाड़ने का दर्दनाक कार्य शामिल होता है ताकि नई चोंच विकसित हो सके। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 5 महीने का समय लगता है। द लाइफ लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस माइंडसेट इज, इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। हम में से बहुत से लोग सफलता या बदलाव चाहते हैं, लेकिन बलिदान, कड़ी मेहनत, निराशा और दिल टूटने के बिना जीवित रहना और बढ़ना असंभव है। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी-कभी हमें एक कदम आगे जाने की आवश्यकता हो सकती है। पुराने स्व की मृत्यु और पूर्ण पुनर्जन्म, विषाक्त रिश्तों को समाप्त करना, विषाक्त नौकरियों को समाप्त करना, विनाशकारी आदतों, विचारों और परंपरा और मानसिकता से छुटकारा पाना जो अब हमारी सेवा नहीं करते हैं। एंड रिमेंबर, एट द एंड हम सब तो बस कहानियां हैं। बस इससे एक अच्छी कहानी बनाइए। शेयर योर ड्रीम्स विद अस। टुगेदर वी कैन टर्न आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। Subscribe and follow for more informative and motivational videos.